हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम है जेपी पावर वेंचर लिमिटेड। तो इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने नजर आ रहा है शेयर का नाम जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड। जेपी पावर वेंचर्स .com इसकी वेबसाइट का नाम है। मार्केट कैप इसकी 9938 करोड़ रुपए, 6.46 इसकी पी रेशो, ROC 14%, ROE 12.80%, बुक वैल्यू इसकी 17.50, करंट प्राइस इसका 14.50, लो इसका 12 रुपए 40 पैसे गया हुआ है लास्ट ईयर के अंदर, और 23.80 इसका प्राइस हाई गया हुआ है। डिविडेंड कोई कंपनी ये देती नहीं है। फेस वैल्यू इसकी है 10। कोल माइनिंग, सैंड माइनिंग और सीमेंट ग्राइंडिंग, थर्मल प्रोडक्शन आदि चीज़ों में ये काम करती है। यहाँ क्लिक करके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हो इसके बारे में। और मैक्स का चार्ट हम जब देखते हैं तो ये पहले नीचे चलता था, उसके बाद ये एकदम ऊपर गया, उसके बाद नीचे, उसके बाद ऊपर, उसके बाद ये एकदम नीचे जाता जाता ये क्या है, बिल्कुल ये 1-2 रुपए पर आ गया था 2021 के अंदर। उसके बाद ये लगातार फ्लैट, फिर थोड़ा सा ऊपर गया था, फिर नीचे, फिर ज़्यादा ऊपर गया था ये, फिर नीचे, और अब ये बीच में चल रहा है यहाँ। तो चार्ट कोई घटिया चार्ट है इसका, बिल्कुल नीचे की तरफ जाता हुआ। और फायदे इसके ये हैं प्लस पॉइंट, और नुकसान इसके कंपनी के ये सामने दिए हुए हैं। पीयर कंपैरिजन अगर अपने कम करेंगे बाकी कंपनियों के साथ, तो ये एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन और अडानी पावर, अडानी ग्रीन, ये सारी कंपनियां क्या है इसके जैसा काम करती है। सीएमपी इसके अंदर सामने दिया हुआ है, और पी रेशो, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी दी हुई है। ये जो हम कंपनी जिसकी बात कर रहे हैं ये नीचे वाली कंपनी है जेपी पावर। समझ में आ गया? तो डिविडेंड इल्ड आपके सामने है ही नहीं इसका, इसके अंदर बाकी कंपनियों का भी देख सकते हो सामने। और आरओसी आपके सामने यहाँ नजर आ रहा है। आरओसीई यहाँ 13 अच्छा आरओसी है, यहाँ 2-3 कंपनियों को छोड़ के ये इसका कंपनी का अच्छा है आरओसीई। और मार्केट प्राइस भी इसके हिसाब से क्या सस्ता है, क्योंकि पी रेशो सिर्फ 6.46% है, सॉरी 6.46 है। मार्केट कैप 9937 करोड़ रुपए है इसकी। डिविडेंड इसका यील्ड इसका है नहीं। तो बाकी कंपनी से तुलना कर सकते हो आप, रेट भी देखते हो, पी रेशो भी देखते हो, और सबसे सस्ती पी रेशो के हिसाब से कंपनी यही मिल रही है। ठीक है, तो ये ठीक ठाक काम है इस कंपनी में। अभी अपने आगे जाके इसके बारे में, नेट प्रॉफिट के बारे में इसकी बात करेंगे। तो नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे इसका, तो नेट प्रॉफिट आपके सामने है 358, 47 बिल्कुल कम हो गया, फिर ठीक 169, फिर माइनस में आ गया, माइनस बहुत ज्यादा, -1690। उसके बाद फिर माइनस घट गया, फिर माइनस बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा माइनस ये यहाँ था। इसका ईयर देखना चाहो तो 2020 के अंदर। ठीक है, उसके बाद प्लस में आ गया 281, फिर 107, फिर 55 घट गया, फिर 1022, फिर 1247, यानी फिर ये प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना शेयर। और ईपीएस ये आपके सामने 1.20 होता था, उसके बाद ये माइनस जाता जाता फिर 0.39 हुआ, फिर 0.16 हुआ, फिर 0.08 हुआ, फिर 1.49, और फिर इसका हो गया 1.82। डिविडेंड पे आउट इसने कभी दिया नहीं, पहले बीच में 1-2 बार दिया था, पहले बहुत पहले, उसके बाद इसने डिविडेंड नहीं दिया। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ आपके सामने है 10 साल की क्या है 9%, 10 साल की कितनी है 9%, 5 साल की है 12%, 3 साल की है 27%। ठीक है, और अब तक की माइनस में है, क्योंकि आपको पता है 10-15 दिनों से शेयर बहुत ज्यादा नीचे चल रहे हैं। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखो 10 साल की 46%, बहुत ज्यादा है ये। 5 सालों की 4%, 40%, और 3 सालों की 98%, और अब तक की 218%। स्टॉक प्राइस CAGR देखोगे तो 10 साल से 4% का ये एवरेज रिटर्न दे रहा है शेयर, 5 सालों से 93% का, यानी 5 सालों से हर साल ये क्या है डबल करता है पैसे को।
और 3 साल से 28% और पिछले 1 साल से -1%। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 10 सालों की तो -3% है, और 5 साल की 0% है, 3 साल की 5% है प्लस के, और लास्ट ईयर 13% है। ठीक है, तो आपके सामने है। और ये प्रॉफिट का जहां तक बात करें, प्रॉफिट अब प्लस होने की कोशिश कर रहा है, तो ये फंडामेंटल है इसका पूरा। और अगर हम इसके अंदर प्रोमोटर्स होल्डिंग देखें तो शुरू से एंड तक 2022 से अब तक 24% प्रोमोटर होल्डिंग है, जो बहुत कम है। और एफआईआई की होल्डिंग बढ़ती जा रही है, लगभग 6% है। डीआईआई की होल्डिंग 23% होती थी, अब 17.5% है, बक्की ठीक है। और 50-52% क्या है, पब्लिक की होल्डिंग है इसके अंदर। तो एक शेयर क्या है, बीच में बहुत कोशिश इसने करी थी ऊपर जाने की और गया भी था, उसके बाद वापस नीचे आ गया। तो लगभग क्या है कि 12 रुपए 40 पैसे अभी कुछ 5-7 दिनों से पहले नीचे जाके आया था। और ठीक है, इस रेट पर शेयर की वैल्यू जो 14.50 है, इस पर शेयर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका पी रेशियो भी कम है। अब हम बात करेंगे इसके चार्ट पैटर्न की, तो हमने ये वीकली कैंडल ली हुई है। कौन सी कैंडल ली हुई है, वीकली कैंडल ली हुई है। और ये आरएसआई और ये एमएसीडी हमने लिया हुआ है, जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं ये। और इसके अंदर पहली, दूसरी, तीसरी, ये सारी क्या, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन है। और ये क्या है, एक ट्रेंड लाइन है, और ये दूसरी ट्रेंड लाइन है। समझ में आ गई। तो ये सारे अपने को ग्राफ में नजर आ रहा है, चार्ट में नजर आ रहा है सब कुछ। अब हम अगर देखेंगे इसके अंदर तो देखो, लगातार पहले ये ऊपर की तरफ ऐसे गया था, लेकिन फिर ये क्या है, सपोर्ट को पार कर, सॉरी, रेजिस्टेंस को पार करके ऊपर भी चला गया था, लेकिन फिर ये नीचे आ गया। ट्रेंड लाइन को अपने रिजेक्ट नहीं कर पाया, ये नीचे आ गया। फिर ये यहाँ से क्या है, इसने सपोर्ट ले लिया शेयर ने। उसके बाद फिर ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया, नीचे आ गया। उसके बाद फिर ये ऐसे नीचे ऊपर आता गया, फिर ये इसने क्रॉस कर दिया था, फिर ऊपर गया बहुत, फिर नीचे आ गया, अब ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। अब ओवरऑल क्या है, ये नीचे ही चल रहा है। लेकिन अभी क्या है कि ये प्लस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जब तक ऊपर ना आ जाएगा, जब तक ये रेड लाइन को क्रॉस करके ये ब्लू लाइन, और ये येलो लाइन को क्रॉस करके ये ब्लू लाइन ऊपर नहीं आएगी, और यहाँ एक शानदार ग्रीन का कैंडल नहीं बनेगी, जब तक इसकी वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी ये जो दो लास्ट में जो ग्रीन कैंडल बनी है, वो इसकी माइनस में कमजोरी को शो कर रही है, कि ये क्या है, दोनों तरफ ठीक ठाक होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब तक ये क्रॉस नहीं करे, इसको लेने का, एंट्री का, कोई फ्रेश एंट्री का कोई मतलब नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये लगभग अब इसके अंदर क्या है, इस टाइम ये लगभग 14 रुपये, 14.5 रुपये चल रहा है। और अभी ये लगभग 14 रुपये पर तो आने की गुंजाइश है इसकी, तो कभी भी ये आ सकता है। अब अगर अपने इसके अंदर घंटे के हिसाब से इसके देखेंगे, तो घंटे के हिसाब से ये क्या है, अभी यहाँ इसने यहाँ से एकदम ऊपर उछाल किया था, ₹15 पर आ गया था, 15.25 पर ये। लेकिन फिर ये नीचे आ गया, अब ये आज मेरे को लग रहा है, और ये फिर नीचे की तरफ जा रहा है। और ये 14-24 जाएगा, और 14-24 से फिर अगर ये दिक्कत आई, इसके नीचे आया, तो फिर ये 13 के लगभग आ जाएगा, यहाँ 13.15 के। तो ये घंटे के हिसाब से देखना है। और ये आपको नजर आ रहा है, ये देखो, यहाँ से ये बचने वाली बात है। ये आरएसआई ने क्रॉस कर दिया नीचे की तरफ, इसने भी अगर नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, 100% ये नीचे की तरफ जाएगा। तो ऐसे घंटे की कैंडल भी आप देख सकते हो, ज्यादा दिक्कत हो तो। समझ में आ गया। तो ओवरऑल शेयर नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ये देखने के लिए अपने महीने की कैंडल भी इसकी देख लेते हैं, एक मंथ की कैंडल। तो मंथ की कैंडल देखो, कितनी मंथ की कैंडल देखो कैसे बन रही है। ये मंथ की कैंडल के हिसाब से इसने यहाँ तो ये नीचे है ही है, यहाँ भी नीचे है, और यहाँ भी इसने क्या है, ये जो इसका सपोर्ट था 14 रुपये 24 पैसे वाला सपोर्ट, 14 रुपये 24 पैसे वाला जो सपोर्ट था, वो इसने रिजेक्ट कर दिया है, नीचे की तरफ आ गया। ध्यान रखना इसको, नीचे की तरफ आ गया, तो इसका 9 रुपये 52 पैसे वाला भी टारगेट इसका नीचे की तरफ खुल गया है। तो थोड़ा सा ध्यान रख के काम करना है, ऐसे इसमें काम नहीं करना है, ब्लाइंडली फेल नहीं करना है, इस पर ये ध्यान रखना है। क्योंकि शेयर जितना नीचे मिल जाएगा उतना ही बढ़िया है, ओवरऑल ये ऊपर जाएगा ये पता है, लेकिन क्या है, जितना नीचे मिल जाएगा उतना ही बढ़िया है। क्योंकि अब ये महीने के हिसाब से नीचे दिखा रहा है, तो एक बार मंथली टाइम फ्रेम पर ये नीचे है, तो वैसे भी इसमें एंट्री नहीं बनती है। समझ में आ गया। तो जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड की हमने आज डिटेल में बात की।
तो आपने ये समझ लिया, लेकिन मैं सेबी रजिस्टर्ड और एनालिस्ट नहीं हूं, इसलिए आपको क्या है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है, अपने विवेक का यूज करके ही कोई बाई सेल करना है शेयर। मेरे कहने पर कोई बाई सेल होल्ड नहीं करना है। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूँ। आप देखो, एंजॉय करो, सीखो, और सीख के अपने दिमाग का, अपने विवेक का यूज करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो, और उसके बाद ही आपको कोई शेयर बाई सेल करना है। मैंने इसके प्लस माइनस सारे पॉइंट बता दिए हैं। तो अभी ये क्या है, ओवरऑल क्या है, ये नेगेटिव चल रहा है, इसलिए इसके अंदर कभी भी कोई पंगे लेने की अभी इसके अंदर जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना है। 100 रुपये ऊपर जा सकता है ये, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। नीचे की तरफ रुझान है इसका, तो थोड़ा ध्यान रखना है इसका। नई फ्रेश एंट्री इसमें नहीं करनी है। पहले लिया हुआ है तो इसमें 50% शेयर बेच के जब 1 रुपया नीचे आ जाए तो वापिस आ जाना है। बाकी मार्केट की सिचुएशन कैसे रहती है, निफ्टी कैसे रहती है, उसके हिसाब से आप इसके अंदर काम कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।